नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेईई में ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए और किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वेक्सेशन सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। वह एससी, एसटी व ओबीसी योजना के अंतर्गत उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं आते हैं। सामान्य वर्ग के वे सभी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिनके पास निम्नलिखित क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसमें क्या क्या है। 5 एकड़ और उससे अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। यानी इनमें से कोई एक भी क्राइटेरिया आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए मान्य नहीं होंगे। और आरआरबी जेईई में जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए। 2024-25 इसका मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का होना चाहिए। और प्रारूप सेम ऐसा ही होना चाहिए। बाकी जब आप आरआरबी का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें पॉइंट नंबर 8 लिखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी अगर ये लाभ उठाना चाहते हैं आप, तो इस स्थिति में सीईएन मतलब जो फॉर्म है उसके ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक ही मान्य होगी। यानी कि 29/8/2024 तक का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसलिए अगर किसी के पास भी अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है वो अपने तहसील पर जाकर बनवा सकता है। इसमें मैक्सिमम 7 से 8 दिन का कार्य दिवस लगता है, तो कोशिश करें अगर बन जाए तो काफ़ी अच्छा है। अब कुछ उम्मीदवार को डाउट होगा कि क्या आरआरबी टेक्नीशियन जो 2024 का आया था इसका तो ऑनलाइन फॉर्म 9 मार्च से स्टार्ट हो गया था और 8 अप्रैल को ही ख़त्म हो गया था, तो इसमें किस फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, 2023-24 वाला या 2024-25 वाला। तो आप जानते ही होंगे कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 8 दिन में बनने की संभावना थोड़ा कम ही पॉसिबल हो पाता है। और इसमें जो एप्लीकेशन बिगिन है ये 9 मार्च से ही हो गया है, तो इसका मतलब अगर 2023-24 का भी आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का, तो भी इसमें भर सकते हैं आरआरबी टेक्नीशियन में, जबकि आरआरबी जेईई में ऐसा नहीं चलेगा। आरआरबी जेईई में 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और 29 अगस्त 2024 के पहले बन जाना चाहिए, क्योंकि किसी में डेट भी लिखा होता है। ज़्यादातर भर्तियां केवल फाइनेंशियल ईयर का ही लेती हैं, यानी कि अगर आप 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कभी बनवाए हैं तो इसके बीच जो भी फॉर्म आता है उसमें फिल कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए हमें थोड़ा सचेत रहना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है 31वां संविधान संशोधन 103वां 103वां अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से संविधान में संशोधन किया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में सम्मिलित किया गया, ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सकते हैं।
अतः आप समझ चुके होंगे कि AWS सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का होना चाहिए और 29 अगस्त तक का वैलिड डेट उसमें होना चाहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।